नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बजट ज्यादा दूर नहीं रह गया है दोस्तों। बजट आपका 2024-22 जुलाई को है, यानी कि एक महीना भी नहीं रह गया है पूरा बजट में। बजट से रिलेटेड स्टॉक्स अपने आप में बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक के बाद एक आपके लिए बड़े इवेंट्स खड़े हैं। देखो, इन्फ्लेशन का डेटा, जीडीपी की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग डेटा अमेरिका का, भारत का, ये तो हर महीने आपके लिए आता ही आता है। लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं जो कभी कभार आते हैं, लाइक बजट साल में एक बार आता है। इस साल 2 बार आ गया क्योंकि इलेक्शंस थे, तो एक आपके लिए इंटर्म बजट हो गया, एक फाइनल बजट आ रहा है आपके लिए। इसी प्रकार से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, वो आपके लिए बार बार नहीं होती हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि एक के बाद एक है, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही है। अगर मैं शुरू से काउंट करना शुरू करूंगा तो वो बिना बात के वीडियो स्ट्रेच करना हो जाएगा। इलेक्शन, बजट, 2 बार, अभी फिर रेट कट और ये और वो। अब यहाँ पे बजट में कहाँ फोकस करना है, इसके बारे में हर दिन कोई ना कोई मीडिया रिपोर्ट आ रही है। मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ कह चुका हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं कि पहले जो 1 करोड़ घरों का लक्ष्य था वो तो हो गया, 3 करोड़ एडिशनल घर हम देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में। उसके बाद रियल एस्टेट से लेकर सीमेंट स्टॉक्स तक सब भागे, और आज भी आपने रैली देखी। प्लस अभी कल ही मैंने एक खबर कवर करी थी जहां पे आया कि इस बार हो सकता है कि सरकार कह दे कि जो मिड रेंज के घर हैं, होम लोन सस्ता। आपको याद होगा लास्ट बजट में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप 18 लाख रुपए तक का घर खरीदते हो ना, तो आपको 3 से 6% तक का इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आपने कह भी दिया, कोई घर भी नहीं ले पाया, क्योंकि 18 लाख में घर कहां आ रहे थे। तो इस बार हो सकता है सरकार बजट में उस 18 लाख की लिमिट को 50 लाख कर दे, और इसके चलते कल पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भागा था। एक बार स्टॉक्स रिपीट कर देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखो घर बनेंगे 3 करोड़, इससे रिलेटेड तो बहुत बड़ी थीम है, तो पर्टिकुलर कोई स्टॉक है नहीं, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। लेकिन दूसरी खबर है कि 18 लाख की लिमिट को 50 लाख करा जा सकता है, और 3 से 6% का इंटरेस्ट कम लगेगा इन पे। आप घर खरीदो, आपके लिए घर अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत ये स्कीम आएगी। तो आपको सबसे पहले तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे ध्यान देना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, आपका कैनफिन होम्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, और भी 2-4 होंगी फाइनेंस वाली होम से रिलेटेड। इनको आप अपनी नजर में रखिएगा बजट वाले दिन। अगर अनाउंसमेंट आती है, ट्रस्ट में बड़ा गेम चेंजर होगा, ये बहुत बड़ा। 18 लाख से 50 लाख, और 50 लाख में अफोर्डेबल हाउसिंग है, लिटरली है, तो वो हकीकत में इन्वेस्टर्स को बड़ा बेनिफिट देगी। और ये 1 सितंबर से लागू भी हो जाएगा, तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। दूसरी बात पे आते हैं, थोड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वाली स्कीम और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। घर तो बन रहे हैं ना, तो बनने के लिए सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगा, पेंट लगेगा, सब कुछ लगेगा ना, तो ये तो पूरी थीम चलनी ही चलनी है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाउसिंग से रिलेटेड आपको अगले 1 साल में बड़ा एक्शन होते हुए दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज एक नई थीम आई है दोस्तों, नोट माई वर्ड्स। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो ये ऑफिशियल नहीं है तो ये झूठी भी हो सकती हैं बातें, ठीक है, मैं क्लियर कह के चल रहा हूं। लेकिन जो चीज बाजार में चल रही है वो अपने व्यूअर्स के साथ मैंने कवर करनी है, अदरवाइज मेरा फायदा ही क्या है 10 वीडियो बनाने का। तो अब खबर ये चल रही है कि जो आपको याद है जब राम मंदिर का उद्घाटन था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी सेम डे सोलर रूफ टॉप की, जिसके तहत 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की, सोलर पैनल लगाने की बात करी गई थी, और उसकी 1 महीने में ही 3 करोड़ बिड आ गई थी, याद है आपको। तो मतलब 1 महीने में ही वो पूरी की पूरी बिड कंप्लीट हो गई। अब सरकार उन पे काम भी कर रही थी। उनसे रिलेटेड कौन से स्टॉक चलेंगे, कौन से चलेंगे, हम सब खोज रहे थे। मैंने भी वीडियो बनाई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा सोलर रूफटॉप ठीक है, आप बैटरी चलेगा, देखो सोलर पैनल लगेगा, बिना बैटरी के नहीं लग सकता। आपका पर्टिकुलर कोई स्टॉक नहीं आ रहा था नजर में, तो मैंने टाटा पावर भी कहा था कि देखो भैया वो बड़ा प्लेयर है, वो भी काम करता है इसमें, बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन 3 महीने बाद जब हमने एक अपडेट आते हुए देखी कि भैया इतनी ऑर्डर बिड रिसीव हो गई हैं, उसके बाद हमने देखा KPI ग्रीन, वारे रिन्यूएबल्स, ये मल्टीबैगर हो गई। पता चला कि ये थे सबसे बड़े प्लेयर। और आज खबर है ये सोलर रूफटॉप पैनल पे भी सरकार
1 करोड़ जो पहले था उसको बढ़ाकर शायद 3 करोड़ कर दे, तो ये अगली बड़ी अचीवमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है इस बजट में। तो बजट में 3-4 चीजें तो दिखने लगी हैं दोस्तों। पहले से मैं तो कह रहा हूं किसान, गरीब, ग्रामीण, फसल, फर्टिलाइजर, केमिकल, ये तो रहना ही रहना है मेरे को लगता है। बाकी इस पे भी कोई रूमर, खबर कुछ भी नहीं आया, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा होगा। दूसरी बात, आपका ये फर्टिलाइजर पे जीएसटी हटाने के लिए अगस्त में तो मीटिंग है ही, तो वो अभी छोड़ देते हैं। दूसरा, जो सरकार खुद कह चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर एडिशनल मिलेंगे। चौथा, सरकार कह रही है कि भैया 18 लाख से अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ा के 50 लाख किया जाएगा, जिसके तहत होम लोन लेना आपके लिए सस्ता हो जाएगा। तो ये 3-4 बड़ी स्कीम तो हो गई हैं। और आज खबर ये आ रही है कि आपका जो सोलर रूफटॉप पहले 1 करोड़ का था, अभी 3 करोड़ का हो जाए। तो ये सारी बड़ी चीजें हैं जिनके रिलेटेड स्टॉक आपको छोड़ने नहीं है दोस्तों। और पकड़ने की बात ऐसी है कि या तो वेट कर लेते हैं अनाउंसमेंट आने का, या फिर बैठ जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सोलर, ईवी, ये तो चलना है ना, हमें दिख ही रहा है क्लियरली, तो क्या दिक्कत है। अब तो एथेनॉल वगैरह को लेकर भी मैं इंटरेस्टेड हूं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी बजट से रिलेटेड। होप आपको मैं सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।